टाइम स्पेंड डिस्टेंस का ये तीसरा टॉपिक है, ठीक है। उसी पे हम लोग पहला कौन सा टॉपिक किए थे, एवरेज स्पीड वाला, है ना। नॉर्मल बस, ट्रेन, हवाई जहाज ऐसा कुछ देता था, उसकी स्पीड। दूसरे नंबर पे केवल ट्रेन वाली, है ना, रिलेटिव स्पीड के हिसाब से जो पढ़े। ये भी क्या है, ये जो टॉपिक है रिलेटिव स्पीड का। मतलब एक चाल के साथ दूसरी चाल का गणना करना पड़ेगा, है वही चीज। बस डिफरेंस क्या आता है, देखो ये जो चीज है, इस पे दो की चाल होगी। पहला एक नाव या एक इंसान तैर रहा हो उसकी। फिर धारा, धारा मतलब जो फ्लो है, पानी का फ्लो, उसकी भी स्पीड होती है। इसके नाव या इंसान की स्पीड में, तैराक की स्पीड में कम होती है धारा की चाल, लेकिन गणना करनी पड़ती है। जैसे गाड़ियां चल रही है तो हवा की स्पीड हम लोग उसमें कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन नाव धारा चैप्टर में क्या होता है, एक नाव की स्पीड होती है, जनरली यू मान लेते हैं, और धारा की स्पीड वी मान लेते हैं। यहां पे भी फॉर्मूला जो होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है यही चीज पहला। दूसरा, अगर चाल बोल दे, स्पीड की बात करें, ये दूरी बट्टे समय है। तीसरा, अगर दूरी बोल दे तो चाल गुणे समय। देखो ये पानी का बहाव है, पानी ऐसे बह रहा है, इस डायरेक्शन में अगर एक नाव जाएगी, धारा बोलते हैं जिसको, फ्लो इधर बह रहा है, नाव भी सेम डायरेक्शन में जाएंगी। सेम डायरेक्शन का मतलब होगा नाव की स्पीड को ये पानी की स्पीड सपोर्ट करती है, नाव तेज बहने लगती। जिस साइड डाउन स्ट्रीम है, जिस साइड पानी फ्लो कर रहा है, उस साइड अगर नाव भी चले और पानी की स्पीड भी उसी है, तो जो स्पीड होगी ओवरऑल नाव की वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती, पानी सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। इसी जगह पे अगर ऐसा हो, नाव जा रही है इसी डायरेक्शन में, मान लो इसको ईस्ट में बोल दो, लेकिन पानी का बहाव जो है वो ऐसे डाउन है, लेकिन अब नाव को इसके अपोजिट आना है, वेस्ट की ओर जा रही है नाव। क्योंकि नाव की स्पीड अधिक नहीं होगी अगर पानी की स्पीड से, तो नाव तो ऊपर आ ही नहीं पाएगी, नाव हमेशा स्पीड ज्यादा होती। तो इस टाइम पे क्या होता है, u माइनस वी, जो पानी है ना, नाव को रोकने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी स्पीड को कम कर देता है। ये दो कंसेप्ट है। अब तक हम लोग जो पढ़ते थे, चाल एक ही होता था, अब दो चाल है, एक नाव का चाल और उस पानी का चाल। अगर डाउन स्ट्रीम है तो सपोर्ट करेगा, अप स्ट्रीम है अगर नाव, तो पानी अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, है ना। क्या बोलता है, एक डाउन स्ट्रीम है, नीचे की ओर पानी बह रही है, 100 किलोमीटर 4 घंटे लग जाते। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कौन सा है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ेगी। डाउन स्ट्रीम है ना, पानी जिस साइड जा रहा है उस साइड नाव जा रही है। 100 किलोमीटर जाना है, कितने घंटे में, 4, मतलब कितना हो गया, 25, काटे तो 25। अब बोलता है अप स्ट्रीम आना है, u माइनस वी। पानी क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, किसको, नाव को। नाव पहले पानी बाद में, 100 बट्टे कितना आया, 5, 5 घंटे बोला है ना, 20। बोलता है धारा की गति का, इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका देखो, दो इक्वेशन, दो अननोन, u प्लस वी बराबर 25, u माइनस वी बराबर 20, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे क्या होगा,
u और u जुड़े 2u, v और माइनस v से ये 0 हो गया, 0, ये दोनों 45, u बराबर कितना आएगा 45/2, मतलब 22.5। जो नाव की स्पीड पूछता तो हम लोग दोनों को जोड़ देते, 22.5 आता, ये नाव की स्पीड है। ठीक है, ये बोट की बात हो रही। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में v चाहिए, v चाहिए, तो v बराबर होता है 25 माइनस u कर देता हूं, इस u को शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड, 25 माइनस 22.5, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चल। अगर इस जगह पे नाव पूछता तो ये आंसर होता, धारा पूछता तो दोनों निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ऐसे याद रखना एक चीज, जब ऐसा इक्वेशन आ जाएगा आपको क्या बोला गया है, धारा निकालने के लिए। धारा माइनस माइनस वाला, माइनस और प्लस वाला है तो यहाँ घटा लेना, जब घटाओगे तो वी वी बनेगा, यू वाला हट जाएगा, जोड़ोगे तो नाव निकलेगा, और अगर घटा दोगे तो धारा निकल जाती है। ठीक है, स्थिर जल में 15 किलोमीटर के हिसाब से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कौन चलती है, नाव। तो नाव की स्पीड दे दी, u बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की गति कितनी दे दी है, v दे दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना जाना है डाउन स्ट्रीम, 105। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस जाएगी बटे स्पीड, कितनी डिस्टेंस जानी है 105। किस स्पीड में जाना है, डाउन बोला है, डाउन नीचे बहना है, नीचे बहेगा तो u प्लस वी, 15 और 6, u प्लस वी स्पीड से जाना है, 105/21 काटे तो 5 घंटे, 5 घंटे लग जाएंगे उसको डाउन स्ट्रीम में जाना। सेम क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, अप स्ट्रीम अगर आना होता तो क्या होता। अप स्ट्रीम के लिए ऊर्ध्वाधर जैसे ऊपर आना, उसके लिए क्या होता, d/s, ये हो जाता है टाइम, डिस्टेंस 105, सेम ही बोलता। स्पीड अब क्या होता, 15 में से 6 घट जाता, 105/9, 3 से काटे तो 3×9, 3×5 = 15, ये 3 बार में, 11×3 = 33, 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटोगे तो 35 बनेगा, 11×3 = 33, 2 बच गया इसलिए ऊपर में, और 3 से भाग दिए इसलिए। इतनी स्पीड होती अगर वो अप स्ट्रीम की बात करता, लेकिन अभी तेज नहीं यार, ये घंटे क्यों हो गए, ये घंटे होगा, ये टाइम निकाले है ना, स्पीड निकाले, 11 सही 2/3 घंटे। स्पीड कम हो गई इसलिए समय ज्यादा लगा। नेक्स्ट देखिए,
क्या है क्वेश्चन? एक मोटर बोट, ठीक है, नाव है, वो 9 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लेती है, और बहाव के विपरीत, है ना, ये सेम दूरी जाने में 6 घंटे लेती। तो बोलता है बोट की स्पीड निकाल। ये कौन सा क्वेश्चन है? यही दूरी, सेम सेम डिस्टेंस वाला, मतलब डिस्टेंस इधर की डिस्टेंस के बराबर है, सेम। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। यही दूरी चलनी है, मतलब u प्लस वी इंटू टाइम 1, ये बराबर होगा u माइनस वी इंटू टाइम 2। डिस्टेंस बराबर कर दिया। पहले बोलता 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। दूसरी बार सेम 9 किलोमीटर के लिए 6 घंटे लेती है। स्थिर जल में बोट की स्पीड याद करो। इससे मत करो, इससे अच्छा तरीका है, और एक है। डी बाई यू प्लस वी बराबर 2 घंटे है, और डी यू माइनस वी बराबर 6 घंटे। डी की जगह रख दो 9, 9 किलोमीटर चल रहे। फिर दो इक्वेशन आएगा, ये क्या निकल के आएगा? u प्लस वी बराबर 9/2, और u माइनस वी बराबर 9/6। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5। भाग दे के देखो। निकालना क्या है? बोट बोट की स्पीड मतलब u। तो क्या करूंगा? ऐड करूंगा u प्लस वी, u माइनस वी को ऐड करूंगा तो 2u बनेगा, और इधर 4.5 में 1.5 ऐड करूंगा तो 6 बनेगा। u बराबर कितना हो जाएगा? 6/2, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन में अगर धारा की स्पीड बोल दे, फ्लो, तो v निकालेंगे। v कैसे निकालेंगे? इस पे रख देंगे 4.5 माइनस 3, 1.5। ठीक है, क्या किया हूं? दूरी बट्टे चाल बराबर समय, ये किया हूं। नेक्स्ट करो। डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। u प्लस वी बोला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, नाव की अनुप्रवाह में चाल, मतलब केवल u होगा, ये केवल u की बात कर रहा होगा। आगे देखते हैं। ऊर्ध्वाधर में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
ए से बी तक जाने में और ए बी से ए तक आने में। हाँ, एवरेज स्पीड देखो, यू से वी ऐसे गया कुछ दूरी तक, और सेम डिस्टेंस से आया वो u माइनस वी तक। इसको मान लो एक चाल है S1, इसको मान लो S2। ये कितनी दे दी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और S2 जब वापस आया B से A तक तो डाउन स्ट्रीम में आया, अप स्ट्रीम में आया, वो कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? क्या होता है? दो चाल दे दो। हाँ, 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। पहली चाल से दूसरी चाल का गुणा डिवाइडेड बाई पहली चाल और दूसरी चाल का ऐड। ये फॉर्मूला होता है एवरेज। जब दो चालें हो और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 2 × 30 × 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 600। काटेंगे तो 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 हो गया, ये 600 हो गया, 12 पंचे 60, 12 बार में कट गया, 12 दूनी 24, 3 2 6 दिखना चाहिए, 600 नहीं दिखना चाहिए। जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो डराने के लिए होता है बस। नंबर नंबर का गुणा करोगे ना तो सीख जाओगे, जीरो को इग्नोर कर दिया करो। हम्म। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शांत जल में, शांत जल का मतलब ये होता है धारा कैलकुलेट नहीं करना, धारा को जीरो मानना। शांत जल मतलब फ्लो जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है ना, वो जीरो है। 24 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है 15 घंटे में और वापस आ जाता है। तो धारा की, थोड़ा सा वर्ड में गड़बड़ किया है। शांत जल में केवल उसकी स्पीड, बोट की या इंसान की स्पीड को करते हैं। ये होना चाहिए, शांत जल की जगह होना चाहिए आदमी की स्पीड इतनी है। थोड़ा सा वर्ड का है ना? शांत जल मत रहने देना यहाँ पे। ये मान लो ये इंसान की स्पीड है, मतलब u प्लस वी अगर है, फिर u माइनस वी से रिटर्न आया है, ऐसे गया और रिटर्न आया, तो 24 किलोमीटर की दूरी को 15 15 घंटे लग गए। मतलब 24 किलोमीटर की दूरी थी, समय यहाँ निकालना है समय, इसलिए समय बराबर दूरी बट्टे 4। 24 किलोमीटर की दूरी थी, u प्लस वी से गया, फिर 24 किलोमीटर ही दूरी u माइनस वी से रिटर्न आ गया। अब इस टाइम पे ये बना t1 पहला समय, ये बना t2, दोनों समय मिला के उसको कितना लग गया? 15 घंटे। अब यहाँ पे u जो है वो आदमी की चाल कितनी है? 5, तो 24, 5 प्लस वी प्लस 24, 5 माइनस वी बराबर 15। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। अब बनाना है ऑप्शन से, सामने तो आंसर दिया हुआ, 4 में से एक हिट एंड ट्रायल बैठाना है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन बैठाने की कोशिश करना कभी भी
ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। मैं ना सबसे पहले 3 को ट्राई करता हूँ, क्यों? 5 और 3 8, 8 के पहाड़ा में भी 24, 5 और में से 3 गया 2, 2 के पहाड़ा में भी 24, 5 3 8, 8 तिया 24, 3 घंटे। 5 में से 3 गया तो 2, 24 में से 2 का भाग दिया तो 12, 12 और 3 15 आ रहा है क्या? यही आंसर है। ऐसा नहीं तो दूसरे को भी चेक करके देखो, 2 से भाग देके देखो, मतलब 2 से 2 को रखो, 5 और 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 7 से 24 नहीं कटेगा। पहला ऐसा ऑप्शन बैठाना जो इसके भी पहाड़े में आता है, उसके भी पहाड़े में आता। आंसर कितना हो जाएगा? मत करना पूरा कैलकुलेशन, टाइम वेस्ट होगा, 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा इस पे, निकलने की गारंटी भी नहीं है कि निकल ही जाए। देखो ना, ऐसे करेंगे, 24 कॉमन लेंगे, 5 माइनस वी, इधर 5 प्लस वी, वी वी कटा, 5 5 10, और नीचे बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, और उधर 15, कितना कितने सारे डिजिट हो गए, क्या क्या काटोगे? सबसे बढ़िया मेथड है ऑप्शन से रख दो, और रखना भी उसको जो इन दोनों को काट लेता हूँ, पहले उसको ट्राई करना। डाउन स्ट्रीम में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है, और अप स्ट्रीम में 7, उतनी ही दूरी, सेम डिस्टेंस की दूरी को कंप्लीट करता है 7 घंटे में। यदि शांत जल में नाव की चाल, केवल नाव नाव की स्पीड, ये शांत जल वाला जो वर्ड है ना, तो नाव की स्पीड को बस कैलकुलेट कर, ये धारा की स्पीड को निकालना है। देखो, डिस्टेंस 1 बराबर डिस्टेंस 2 है, और ये दोनों डिस्टेंस सेम है, इसलिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। जब दूरी बराबर हो तो चाल गुणे समय वाला कंसेप्ट यूज होगा। पहले वाली चाल कब होगी डाउन स्ट्रीम में? u प्लस वी इंटू टाइम 1 बराबर होगा u माइनस वी इंटू टाइम 2। बोलता है 3 घंटे लगे पहले, कब? डाउन स्ट्रीम में जाने। u की वैल्यू कितनी दे दिया? 5, 5 दे दिया है, ये निकालना है, v ही रहने दो, 5 प्लस वी, और कितने घंटे लगे? 3। जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा था u प्लस वी तब है, अब अप स्ट्रीम में है, अब स्ट्रीम में क्या हो गया? 5 माइनस वी हो गया, और कितने घंटे लग गए? 7, 5 तिया 15, 3 वी, और ये 5 सत्ते 35, 7 वी। देखो 3 वी बड़ा है माइनस से, इसलिए माइनस वाला चीज इधर आएगा, 3 वी प्लस 7 वी, ये माइनस है, दूसरे साइड आया तो प्लस हो गया। ये 35 बड़ा है, ये वाला डिजिट दूसरे साइड आएगा, 35 साइड, हमेशा बड़े साइड छोटे वाले को लेके आना है। 35 बड़ा है, 15 छोटा, छोटा वाला शिफ्ट होगा, इन दोनों में नेगेटिव होने की वजह से ये छोटा है तो छोटा वाला शिफ्ट होगा। 35 माइनस 15, 20, और ये हो जाएगा 10, कहां से 4 हो जाएगा? 10 वी, वी बराबर कितना हो जाएगा? 20/10, 2 किलोमीटर प्रति। ठीक है, बस याद ये रखना, बड़े वाले साइड छोटी वाली वैल्यू को लेके आना, अगर यू वी है उसमें भी नंबर है, उसमें भी। आज का लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क दूं क्या? एक आध होमवर्क ले लो।
चलो होमवर्क ले लो, अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा है, मजा आए ताकि। दो कंडीशन है। पहली बार क्या लिखा है, एक नाव है, ठीक है, 10 घंटे लगे डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाता है, फिर अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर जाता है। सेम नाव को दूसरे जगह पे दूसरी बार में फिर क्या करता, 12 घंटे में फिर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर है अप स्ट्रीम। तो इस टाइम पे नाव की गति, धारा की गति निकाल। दो इक्वेशन बनेगा, जो अब तक कर रहे थे सिंगल इक्वेशन में हो रहा था, इस बार दो होगा। सॉल्व करना है यू और वी के लिए, ठीक है, ट्राई करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।